युवानी वह जीवन की एक वृत्ति है जिसके जीवन में तीन तकार यानी कि तेजस्विता, तपस्विता और तत्परता है और साथ साथ में अध्ययनशीलता और उत्कटता है। वह सभी युवान है। श्रुति कहती है युवानी को उम्र के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जिसके अंदर वह तीन तकार उत्कटता और अध्ययनशीलता है वह सभी युवान है। फिर भले ही वह 186 साल के भीष्म पितामह हो या 10 साल का प्रहलाद हो, 186 साल के भीष्म पितामह भी युवान थे क्योंकि युद्ध का पहला शंख उन्होंने बजाया था। युवान आशावान होना चाहिए। हिमालय को बांधूंगा, आकाश को चूर्ण करूंगा, ऐसा आशावादी दिल सिर्फ युवानी में ही देखने को मिलता है। अभी तो 20 साल के वृद्ध भी देखने को मिलते हैं। युवान के शब्दकोश में मृत्यु शब्द ही नहीं है। युवानी वह एक स्वर्ण मौक्तिक रसायन है। अगर पची तो तेज देती है, वरना बॉम्ब की जैसे फूट निकलती है। आजकल के स्कूल कॉलेज के जो बच्चे विद्यार्थी माँ बाप की लश्करी करते हैं, वह फूट निकली युवानी है, जो नहीं पची है वो। श्रुति कहती है मनुष्य युवान रहे वही सबसे श्रेष्ठ काल है, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि युवानी ही मनुष्य जितने अच्छे से अपनी युवानी पसार करता है उतनी अच्छी उसकी वृद्धावस्था भी पसार होती है, क्योंकि युवानी की स्मृति पर ही मनुष्य को वृद्धावस्था पसार करनी होती है। इसीलिए तो ययाति राजा को भी मौका मिलने पे उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र की युवानी वापस मांगी, और अभी के हर एक वृद्ध को अगर मौका मिला तो वो अपनी युवानी ही वापस मांगेंगे, क्योंकि युवानी में कुछ पराक्रमी किया नहीं है, इसलिए वृद्धावस्था की स्मृति में कुछ है नहीं और वृद्धावस्था पसार नहीं होती। युवान आशावान और उत्कट होना चाहिए। युवानी में मनुष्य ध्येय ढूंढता है और ध्येय मिलने के बाद तुरंत उसके पीछे जीवन समर्पित कर देता है। उत्कटता वह जीवन का सर्वस्व है। युवानी वृत्ति होनी चाहिए, परंतु युवानी वृत्ति कैसे निर्माण होती है? तो बाह्य सौंदर्य के पीछे दौड़ने से नहीं, परंतु आंतरिक सौंदर्य यानी उपनिषदों का तेजस्वी रस कान में डालना पड़ता है। उसके लिए उपनिषद सुनने पड़ते हैं, उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं। युवानी वृत्ति यानी प्रतिकार निष्ठा। मैं लड़ूंगा, मैं ईश्वर के विचार कहते फरूंगा। लोगों को मानना हो तो माने और न मानना हो तो न माने, परंतु मैं ईश्वर के विचार कहते फरूंगा। ये युवानी वृत्ति है। श्रुति कहती है युवान को सामने वाले का वैभव देख के आनंद होता है। दुर्योधन जब पांडवों का वैभव देखता है तो उसे दुख होता है, और जब पांडवों सामने वाले पक्ष का वैभव देखते हैं तब उन्हें आनंद होता है। इसलिए पांडव व युवान थे। भारतीय संस्कृति का युवान कैसा होना चाहिए, उसका श्रेष्ठ उदाहरण यानी कुश और लव। उन्हें आते देख ऐसा लगता है कि जगत के मूर्तिमंत वीरस आ रहे हो। वो जब पैर रखते हैं तो पृथ्वी को भी डगा देते हैं। उनकी आंखें विश्व को तृणवत देखती है, फिर भी दोनों में हिमालय जितनी धीरता है। और ये है भारतीय संस्कृति के युवान। हम भी ऐसे ही युवान बनेंगे।